लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वूशिंग टियांगमिंग के पीछे पड़ गया था, जिसके बाद ये दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वहीं क्रिम्सन स्नेक बाईफैंग के साथ में वेई जुआंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वह यिनफू और हेइक्लिन को उनकी मदद करने के लिए कहती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रिम्सन स्नेक यिनफू से पूछती है कि क्या तुम्हें वेई जुआंग के बारे में कुछ पता चला। इस पर वह बताता है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं बाईफैंग को भी वेई जुआंग के बारे में कुछ पता नहीं चला होता है। इस पर क्रिम्सन स्नेक हेइक्लिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला है, जिस पर वह भी कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला है। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि सभी लोग अलग हो जाओ और ढूंढना जारी रखो, लेकिन इस पर कोई भी ढूंढने के लिए वहां से जाता नहीं है। तब क्रिम्सन स्नेक पूछती है कि आखिर में तुम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है। इस पर यिनफू कहता है कि तुम हमारी बॉस कब से बन गई। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक कहती है कि क्या तुम लॉर्ड वेई जुआंग को ढूंढना नहीं चाहते हो। इस पर यिनफू कहता है कि मैं ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन तभी क्रिम्सन स्नेक कहती है कि आखिर में तुम लेकिन क्यों कर रहे हो। इस पर यिनफू कहता है कि हम सभी ने वह ब्रिज देखा है जिसे किसी ने एक ही अटैक में पूरी तरह से तोड़ दिया है। इस पर क्रिम्सन स्नेक पूछती है कि आखिर में उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पर वह कहता है कि मुझे लगता है उस अटैक को कोई इंसान झेल नहीं सकता है, क्योंकि वह ब्रिज इतना बड़ा था फिर भी पूरी तरह से टूट गया था। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि आखिर में तुम्हारा क्या मतलब है। तब यिनफू कहता है कि पूरा का पूरा क्विकसैंड असैसन्स के ग्रुप से बना है, इसलिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इंसान कितना नाजुक हो सकता है। इस पर क्रिम्सन स्नेक पूछती है कि क्या तुम्हारे हिसाब से लॉर्ड वेई जुआंग भी उस अटैक से नहीं बच सकते थे। इस पर यिनफू कहता है कि मैं लॉर्ड वेई जुआंग की कैपेबिलिटीज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनकी तलवार के आगे टिक सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने मैकेनिकल सिटी में ब्लेड मास्टर गाइनी से फाइट की थी, जिसमें वे घायल हो गए थे, और ठीक उसी फाइट के बाद मोइस्ट स्कूल के लीडर ने भी उनसे फाइट की थी। इस वजह से लॉर्ड वेई जुआंग 2 बार घायल हो गए थे। इस पर क्रिम्सन स्नेक पूछती है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। तब यिनफू हंसते हुए कहता है कि शायद लॉर्ड वेई जुआंग मारे गए हैं। इस पर क्रिम्सन स्नेक अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए यिनफू को पकड़ लेती है, जिसके बाद वह उसे टॉर्चर करते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम लॉर्ड वेई जुआंग को ढूंढना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी देना चाहती हूँ। इस पर हम देखते हैं कि यिनफू की हालत खराब हो जाती है। तब क्रिम्सन स्नेक फिर से पूछती है कि क्या तुम एक ब्रेक लेना नहीं चाहते हो, जिस पर वह बड़ी मुश्किल से कहता है कि मैं उन्हें ढूंढूंगा। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मैं क्विकसैंड को लीड कर रही हूँ, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दे। लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद कोई उससे कुछ नहीं कहता है। तब वह यिनफू को छोड़ देती है और कहती है कि चलो हम लोग उन्हें ढूंढते हैं। जिस पर यिनफू गुस्से में फिर से क्रिम्सन स्नेक पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी क्रिम्सन स्नेक उसे अपने तलवार से दूर फेंक देती है। जिसके बाद वह उसके पास जाती है और कहती है कि लॉर्ड वेई जुआंग एक ऐसे आदमी है जो नरक से भी वापस आ सकते हैं, इसलिए अगर तुम उनके बारे में सोचते हो कि वे मारे गए हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वह यिनफू को चेतावनी देती है कि अगर तुम क्विकसैंड को छोड़ते हो तो तुम मारे जाओगे, भले ही तुम दुनिया के दूसरे कोने में क्यों न भाग जाओ। इस पर यिनफू वेई जुआंग को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। इस पर क्रिम्सन स्नेक बाईफैंग से पूछती है कि क्या तुम ढूंढने नहीं जाओगे। तब बाईफैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं लौट करके वापस नहीं आऊंगा। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि तुम 24 घंटे होने से पहले ही मुझे बहुत बुरी तरह से याद करने लगोगे, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मेरे पास लौट करके जरूर आओगे। इस पर बाईफैंग पूछता है कि आखिर में मैं तुम्हें क्यों याद करूंगा। इस पर क्रिम्सन स्नेक वहां से जाते हुए कहती है कि तुम मुझे जरूर याद करोगे। तब बाईफैंग पूछता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या क्विकसैंड मुझे भी मार देगा। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि नहीं, क्विकसैंड कुछ भी नहीं करेगा। इस पर बाईफैंग पूछता है कि आखिर में क्यों। इस पर क्रिम्सन स्नेक उसे बताती है कि तुम यिनफू से भी बुरी मौत मरोगे, क्योंकि अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आते हो तो मेरा जहर तुम्हें बुरी तरह से मारने लगेगा। यह सुन करके बाईफैंग हैरान हो जाता है। तब क्रिम्सन स्नेक बताती है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे पॉइजन का असर तो अच्छी तरह से पता ही होगा। तब बाईफैंग कहता है क्या तुमने मुझे सच में पॉइजन दे दिया है। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मुझे डर था कहीं तुम यहाँ से भाग न जाओ, वहीं तुम्हारे पास सबसे तेज चलने की एबिलिटी है, इस वजह से तुम काफी ज्यादा दूर तक जा सकते हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा ही दूर चले जाओ। इस पर बाईफैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं चाहे जितना ही दूर चला जाऊं लेकिन फिर भी तुम्हें याद करता रहूंगा। इसके बाद बाईफैंग और हेइक्लिन वेई जुआंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके उसी गड्ढे पर आ जाता है जिस गड्ढे में टियांगमिंग और वूशिंग गिर गए थे। वहां पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अपने मैकेनिकल टूल की हेल्प से अभी भी ऊपर लटका हुआ है। तभी वह देखता है कि वूशिंग भी नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर टियांगमिंग खुश होते हुए कहता है कि अच्छा है कि मैं बहुत ही हल्का हूँ, नहीं तो मैं भी नीचे पहुंच जाता। इसके बाद वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में पूरी तरह से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद वह नीचे वूशिंग को देखने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह वूशिंग से कहता है कि मोटे सांड, तुम तो मुझे पकड़ना चाहते थे लेकिन अब तो मैं ऊपर हूँ। इस पर वूशिंग ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिसल करके फिर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वूशिंग फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तभी टियांगमिंग एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा करके ले आता है और वूशिंग से कहता है कि तुम बहुत ही दुष्ट हो,
तुमने मोइस्ट स्कूल के कई सारे लोगों को मार दिया है, इसलिए आज मैं मोइस्ट स्कूल का लीडर होने के नाते तुमसे बदला लूंगा। जिसके बाद वह वुशेंग को मारने के लिए बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से टियांगमिंग रुक जाता है और कहता है कि यह मोटा सांड तो एक बुरा आदमी है जिसने मेरे साथ में कई सारी बुरी चीजें की हैं, इसलिए मुझे इस पर दया नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद वह फिर से उसे मारने के लिए पत्थर गिराने की सोचने लगता है। वहीं वुशेंग भी यह सब करते हुए टियांगमिंग को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस पत्थर को नीचे रख देता है और वुशेंग से कहता है कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ तुम एक बुरे आदमी हो। इसके बाद वह वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि पता नहीं कई सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी कठिन क्यों हो जाती हैं, जबकि वह दूसरों के लिए बहुत ही आसान होती हैं। फिर वह रोते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों मैं कई सारी चीज़ें याद नहीं कर पाता हूँ और वहीं मेरी शॉर्ट्समैनशिप भी बहुत ख़राब है। जिसके बाद मैं घुड़सवारी में भी सबसे लास्ट में आता हूँ। इसके बाद वह बताने लगता है कि सायु सभी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है मैं कभी कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। इस पर हम देखते हैं कि वुशेंग टियांगमिंग की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तभी टियांगमिंग बताता है कि कई सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और ना ही मेरे दोस्त बनना चाहते हैं। टियांगमिंग की ये सारी बातें सुन करके वुशेंग भी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग रो रहा होता है। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस पर टियांगमिंग खुद पर काबू करते हुए रोना बंद करता है। जिसके बाद वह वुशेंग से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम हमारे यहाँ से खाना चुराते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मास्टर बेन को ऐसा लगता है कि मैं वह सारी चीज़ें चुराता हूँ। इसके बाद वह कहता है कि मुझे लगता था तुम एक मशीन हो इसलिए तुम्हें भूख नहीं लगती होगी, लेकिन मैं गलत था, तुम भी बहुत बुरी तरह से घायल हो, जिसके बाद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया है। टियांगमिंग की ये सारी बातें सुन करके वुशेंग का भी रोने का मन करने लगता है। तभी टियांगमिंग कहता है, मोटे सांड, एक्चुअल में तुम मेरी तरह ही हो, क्योंकि तुम भी मेरी तरह ना ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और ना ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। भले ही तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम भी चीज़ों को मेरी तरह से अचानक ही करते हो, जिसकी वजह से हम अच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें आखिर में ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद टियांगमिंग बताता है कि जब मैं शायू के कैंप के बाहर था तब तुमने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया था, लेकिन तभी ब्लेड मास्टर गाइनी ने तुम्हें एक झटके में ही मार दिया था। इसलिए शायद या तो तुम सच में बेकार हो या फिर मेरे अंकल ज़्यादा ही स्ट्रांग हैं। वहीं हम देखते हैं कि टियांगमिंग फिर से रोने लगता है और कहता है कि मैं ब्लेड मास्टर गाइनी का हेल्पर बनना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच का गैप इतना ज़्यादा है कि मैं उनकी कभी हेल्प नहीं कर सकता। और कभी कभी तो मुझे सायू और यूवी से भी जलन होने लगती है, क्योंकि वे दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और टैलेंटेड हैं। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग को बात करते करते शाम हो जाती है। इस पर वह वुशेंग से कहता है कि अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुन करके वुशेंग वहाँ पर निराश हो जाता है। तभी टियांगमिंग वापस आता है और चिल्लाता है कि मैं इन सारी बातों को किसी से कहना चाहता था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं ये सारी बातें तुमसे कहूँगा, इसलिए मेरी बातों को सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद टियांगमिंग उसे वहीं पर जिंदा छोड़ करके चला जाता है। तभी हमें सीलेन को दिखाते हैं जो छुपके से कहीं पर जा रही होती है। वहीं शायू उसका पीछा करते हुए सोचता है कि तुमने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए मैं खुद ही पता लगा लूंगा। इसके बाद वह देखने की कोशिश करने लगता है कि आखिर में सीलेन किसे खाना दे रही है। तभी अचानक से वहां पर बाईफैंग आ जाता है, जिसे देख करके शायू सोचता है कि आखिर में क्विकसैंड के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो। तभी बाईफैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह मास्टर बेन से छुपने की कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में वह मास्टर बेन के कमरे में घुस जाता है। जिसके बाद वह सोचने लगता है कि आखिर में मास्टर बेन पूरे दिन इस कमरे में करते क्या हैं, क्योंकि यह बहुत ही अजीब है। लास्ट टाइम मैंने मास्टर बेन को कमरे के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं कमरे में आया तब वह कमरे के भीतर नहीं थे। जिसके बाद वह सोचता है फिर मैंने वर्मिलियन बर्ड को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी मैंने किसी को दरवाजा खोलते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद अचानक से मास्टर बेन आ गए थे। तभी उसे याद आता है कि मास्टर बेन के आने की आवाज़ पहले इस तरफ से आई थी। जिसके बाद टियांगमिंग चुपचाप उसी तरफ जा करके वहाँ की अलमारी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे उस अलमारी में केवल कुछ स्क्रॉल्स ही मिलते हैं, जिन्हें तो वह पहले पढ़ करके समझने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बोर हो जाता है। जिस पर वह उस स्क्रॉल को वहीं पर रख करके दूसरे स्क्रॉल को देखने लगता है, लेकिन यह भी उसे समझ नहीं आता है। इस पर टियांगमिंग उस अलमारी को बंद करके वहां से जाने की सोचता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है। जिसके बाद वह फिर से उस अलमारी को खोल करके देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर सारे स्क्रॉल्स पर धूल जमी हुई है, लेकिन एक स्क्रॉल एकदम नई है। जिस पर टियांगमिंग उस स्क्रॉल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह अलमारी पूरे दरवाजे की तरह खुलने लगती है। जिस पर टियांगमिंग हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैंने एक दरवाजा ढूंढ लिया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शायू पर आ जाता है, जहां पर वह देखता है कि सीलेन किसी को खाना दे रही है। उसे ऐसा करते हुए देख करके शायू सोचता है कि यह पर्सन उसके लिए बहुत ही खास होगा। जिस पर वह उस पर्सन का चेहरा देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी शायू उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाता है। तभी सीलेन वहां से वापस जाने लगती है, जिस पर सायू वहीं पर छुप जाता है। जिसके बाद वह कहता है कि इस बार मैं खुद ही पता कर लूंगा कि आखिर में यह कौन है जिसे सीलेन खाना खिला रही है। जिसके बाद सायू उसी जगह पर जा करके उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी सीलेन अचानक से उससे पूछती है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर सायू एकदम नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करता है,
जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस सीक्रेट कमरे के अंदर चला जाता है। तभी वह वहाँ पर एक व्हाइट मैकेनिकल टाइगर को देख करके कहता है कि यह व्हाइट टाइगर बहुत ही पुराना लगता है, वहीं यह मैकेनिकल सिटी के व्हाइट टाइगर से बहुत ही डिफरेंट है। जिसके बाद वह और भी अंदर जा करके वहाँ की चीजें देखने लगता है और खुश होते हुए कहता है कि यहाँ पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें रखी हुई हैं, इसलिए अब मुझे कोई हैरानी नहीं है कि मास्टर बेन यहाँ पर आकर के पूरे दिन मजे करते होंगे। तभी टियांगमिंग अचानक से उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को देख लेता है, जिस पर वह उसे हैरानी से देखते हुए कहता है कि आखिर में इस पर एक ब्लैक ड्रैगन क्यों बना हुआ है। जिसके बाद वह हंसते हुए कहता है कि मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मजा आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के साथ में खेलने लगता है। तभी मास्टर बेन वहाँ पर अचानक से आकर के उसे रोकते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस पर टियांगमिंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी मास्टर बेन कहते हैं कि यह खतरनाक है, इसलिए वहाँ से हट जाओ। जिसके बाद उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल में ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से सी लेन पर आता है, जहाँ पर वह शायू से पूछती है कि आखिर में तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर शायू कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ पर घूम रहा था तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगी। इस पर सी लेन कहती है कि आखिर में तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब शायू कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त घायल है। इस पर सी लेन कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शायू उसे बताता है कि मेरे पास चू किंगडम की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इस पर सी लेन उसे सीधा मना करते हुए कहती है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। इस पर वह सी लेन को समझाने की कोशिश करता है कि उसका कोई और इंटेंशन नहीं है, वह तो बस उसकी मदद करना चाहता है। इस पर सी लेन कहती है कि मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से कोई आ जाता है, जिस पर शायू कहता है कि शायद अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। इस पर सी लेन पूछती है आखिर में बात क्या है। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर यिनफू आ गया है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।